हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन चाइल्ड आईएएस एकेडमी। 17वीं वीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन जो 17 नवंबर 2024 को कंडक्ट होने वाली है, उसके लिए हमने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक करंट अफेयर्स को हमें कवर करना है 17वीं वीपीएससी के लिए, जो यूजफुल होगा। और इसी सीरीज में हमने पीआईबी जो है वो मंथली पीआईबी के मंथली कंपाइलेशन को डिस्कस करने का डिसीजन लिया है। यानी हर एक मंथ का जो पीआईबी का जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होंगे उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में देखा गया है कि काफ़ी पीआईबी से भी करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है एग्जामिनेशन में। और आने वाले एग्जामिनेशन में जैसे कि जो बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा है कि एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा टफ होगा, तो पीआईबी से भी न्यूज़ आने की संभावना है। तो आज हम जनवरी के पीआईबी के अपडेट्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में फरवरी और आगे जो भी वीडियोस आएंगे उसमें मार्च, अप्रैल और लगभग अक्टूबर तक जो भी अपडेट्स है जनवरी से लेकर वो पीआईबी का, उसको हम इस तरह से अलग अलग वीडियो में उसको कवर करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो जनवरी मंथ के लिए पीआईबी का जो अपडेट्स है उस पर आधारित है। तो जो सबसे पहला अपडेट है जनवरी में, कि जनवरी में जो है 2024 में कुछ नए वेटलैंड साइट डिक्लेयर किए गए हैं, जैसे कि कराई वेती है ना, कराई वेटी वर्ल्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। मगदी केरी कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटका में है। उसके बाद है लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कर्नाटका में है। एंड नेक्स्ट अघाना सीनी एस्चुरी, ये कर्नाटका में है। तो ये नए जो वेटलैंड हैं उन्हें रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया है। रामसर साइट क्या होता है? रामसर साइट किसी भी वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड डिक्लेयर करता है। यानी जो भी वेटलैंड रामसर साइट के तहत डिक्लेयर होते हैं वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, और उनका कंजर्वेशन जो है जो इनिशिएटिव है वो इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। तो इसमें 5 नए रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर तरफ चलें तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो जीआईएस पे काम करता है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी आईटी का इस्तेमाल करके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज्योग्राफिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, इसको कहते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इस एप्लीकेशन का नाम है ग्राम मानचित्र, क्योंकि ये ग्राम पंचायत के लिए लॉन्च हुआ है। तो इसमें जो है इसका नाम रखा गया है ग्राम मानचित्र। ये स्पेशियल प्लानिंग करेगा ग्राम पंचायत के लिए। स्पेशियल प्लानिंग क्या होता है? ये ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट है। स्पेशियल प्लानिंग का मतलब है अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन को आइडेंटिफाई करना और उनके हिसाब से प्लानिंग करना, है ना। जो जैसे किसी भी ग्राम पंचायत में जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो ज्योग्राफिकल जो फीचर्स है वो अलग अलग है, उसको आइडेंटिफाई करना और उसके आधार पे प्लानिंग करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे ये लिखा हुआ है कि ग्राम मानचित्र प्रोवाइड सेवरल प्लानिंग टूल्स दैट यूज जीआईएस टेक्नोलॉजी टू हेल्प ग्राम पंचायत ऑफिशियल्स डेवलप रियलिस्टिक एंड अचीवेबल डेवलपमेंट प्लान्स। ये जो ऑफिशियल्स हैं उनको हेल्प करेगा कि ये एक ऐसा प्लान बनाए जो कि रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो, है ना। जीआईएस टेक्नोलॉजी यानी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे और अलग अलग जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके हिसाब से वो प्लानिंग करेंगे। दिस टूल्स प्रोवाइड्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इन द प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स। आपको पता है कि अब जो डेवलपमेंट प्लान्स है उसका बॉटम टू टॉप अप्रोच है, यानी नीचे जो भी जो ग्राम पंचायत है उनसे वो डिसीजन लिया जाता है ना। उनसे वो प्लान के लिए को डेवलप करने के लिए प्लान मांगा जाता है और वो डिस्ट्रिक्ट पे जाता है, और डिस्ट्रिक्ट वो ब्लॉक पे जाता है, ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट पे जाता है, और डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास वो आता है, और हर स्टेट से ये लेकर नीति आयोग उस पर प्लानिंग करती है, यानी मतलब उस पर स्ट्रैटेजी बनाती है। तो इस तरह से ये ज़रूरी है कि ग्राम पंचायत सही तरीके से तभी प्लान कर पाएंगे जब उनके पास वो इन्फॉर्मेशन हो। यानी अलग अलग एरिया में किस तरह की सॉइल है, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह का रिलीफ फीचर्स है, तो इसको ध्यान में रखते हुए प्लान करना, इसको कहा जाता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का एप्लीकेशन करके प्लान करना, है ना। और नेक्स्ट न्यूज़ है
यहाँ देखें तो सक्सेसफुल डिवीजन ऑफ चेनाब रिवर अचीव्ड एज रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर रिवर डाइवर्जन टू एक्सपीडिएट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ए मेजर माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड एट द 850 मेगावाट रैतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर विद द डिवीजन ऑफ चेनाब रिवर थ्रू डाइवर्जन टनल। मतलब चेनाब रिवर पे जो रैतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसमें कुछ अचीवमेंट हुआ है। रिवर जो डाइवर्जन किया गया है रिवर का वो क्या करेगा, डैम के कंस्ट्रक्शन को एक्सपेडिएट करेगा। आपको पता है कि चेनाब रिवर पे रैटल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, और ये जो डाइवर्जन है जो टनल है वो धर्मशाला में है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसमें और कुछ खास न्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर तरफ चले तो नेक्स्ट न्यूज़ है लॉन्च ऑफ फ्रेमवर्क फॉर वॉलंटरी कार्बन मार्केट इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एक्रेडिटेशन प्रोटोकॉल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री नर्सरीज। यहाँ पे देखिए यूनियन मिनिस्ट्री जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड ट्राइबल अफेयर्स श्री अर्जुन मुंडा ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है फॉर वॉलंटरी कार्बन मार्केट इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एक्रेडिटेशन प्रोटोकॉल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री नर्सरीज इन दिल्ली। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में कार्बन ट्रेडिंग मतलब वॉलंटरी, यानी जो लोग कार्बन ट्रेडिंग करना चाहते हैं। कार्बन ट्रेडिंग का अर्थ है कि आपको एक टारगेट दिया जाता है कार्बन मतलब CO2 रिलीज करने का। अगर आप उससे कम CO2 रिलीज करते हैं तो आपके पास वो क्रेडिट होता है, आप उस क्रेडिट के माध्यम से यानी उस क्रेडिट को बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इसको कहा जाता है कार्बन मार्केट। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक वॉलंटरी कार्बन मार्केट लॉन्च किया है और साथ ही साथ एक एक्रेडिटेशन प्रोसेस यानी प्रोटोकॉल लॉन्च किया है एग्रो फॉरेस्ट्री में, यानी एक्रेडिटेशन आपको लेना है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया सऊदी अरेबिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तानसिक कमेंसेस इन राजस्थान। तो ये याद रखना है कि सदा तानसिक जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में, इंडिया और सऊदी अरेबिया, और ये रिसेंटली कहाँ हुआ है 29 जनवरी को 2024 को राजस्थान में हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट डिक्लेयर्स स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years अंडर द यूआपा। एक यूआपा एक्ट है, यूआपा का अर्थ है द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 में लागू किया गया था और इसी एक्ट के तहत कुछ ऑर्गेनाइजेशन को है ना अनलॉफुल एसोसिएशन का दर्जा दिया जाता है। इसमें सिमी भी एक है। सिमी क्या है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिमी, उसे अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर मतलब पहले ही डिक्लेयर किया गया था। अब उस डिक्लेरेशन को 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है यूआपा के तहत, है ना। सिमी इज कंटिन्यूइंग टू बी इन्वॉल्व इन फॉर्मेंटिंग टेररिज्म, डिस्टर्बिंग पीस एंड कमला इन द कंट्री विच आर prejudicial to the sovereignty, security and integrity of India. Many criminal cases have been registered against सिमी। तो सिमी के अगेंस्ट बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं, इसीलिए यूआपा जो एक्ट है 1967 उसके तहत इसे अनलॉफुल एसोसिएशन का दर्जा दिया गया था और इस दर्जे को 5 साल के लिए 5 साल के और भी फर्दर एक्सटेंड किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इस बार का जो रिपब्लिक डे था 26 जनवरी को, उसमें इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर का जो टैब्लू होता है जो देखते हैं आप झांकी, है ना, उसमें लेवेंडर कल्टीवेशन को दिखाया गया था, पर्पल रिवोल्यूशन को दिखाया गया था, है ना। तो यहाँ याद रखना है इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्पैक्ट ई ट्रैक्टर फ्रॉम CSI फाइंड ए प्लेस ऑन द ऑल वुमेन टैब्लू, है ना। जो पहला जो CSIR का पहला जो ई ट्रैक्टर है ना, ई ट्रैक्टर यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर, है ना। जो PM ई ड्राइव योजना है उसके तहत ई व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो ई ट्रैक्टर जो है CSIR का पहला ई ट्रैक्टर, उस पर ही ये टैब्लू बनाया गया था। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है श्री नितिन गडकरी सेज मोर देन 200 प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ इतना लाख करोड़ एंड इन कमिंग 5 years अंडर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम।
पर्वतमाला परियोजना याद रखना है। पर्वतमाला परियोजना क्या है? ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी को कहा जा रहा है पर्वतमाला परियोजना। और इसी के अंतर्गत नितिन गडकरी ने हाल ही में 200 प्रोजेक्ट जिसका कॉस्ट 1.25 लाख करोड़ है वो आइडेंटिफाई किया है ना। अगले 5 साल में इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसका मकसद है रोपवे को इकोनॉमिकली वाइबल बनाना और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसको नीचे लाना और इंक्रीजिंग पब्लिक पावर पीपीपी इसमें इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी इनॉग्रेट्स द 8th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट इन न्यू दिल्ली। तो ये याद रखना है, इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। 8वां वर्जन है ये, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार का थीम है डेवलपमेंट विस लैंड वाटर एंड रिवर्स एम्ड एट uniting scientific expert, a stakeholder and government representative to address dynamic challenge and opportunity in India water sector। इंडिया के वाटर सेक्टर में आपको पता है कि काफ़ी इश्यूज हैं और उसको हाईलाइट करने के लिए वहाँ पे जो साइंटिफिक एक्सपर्ट हैं, स्टेक होल्डर्स और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनके ध्यान को केंद्रित करने के लिए, उनको यूनाइट करने के लिए ये जो है ये सबमिट हुआ है, इंडिया वाटर इम्पैक्ट सबमिट। और ये 8वां वर्जन है। ये कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनिसेफ ज्वाइन हैंड्स विथ NIUA टू एम्पावर यंग पीपल फॉर अर्बन गवर्नेंस थ्रू सिविक पार्टिसिपेशन एंड नेशनल यूथ डे। 24 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है जो स्वामी विवेकानंद है उनके जन्मदिन पर। और इसी उपलक्ष्य में यूनिसेफ ने NIUA का फुल फॉर्म क्या है? NIUA जो नेशनल यूथ ऐसे करके एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो उसके साथ NIUA के साथ जो अर्बन यूथ यूनिट है NIUA का युवा, है ना, अर्बन यूथ यूनिट जो NIUA का जो अर्बन नेशनल जो यूनिट है युवा अर्बन यूथ यूनिट, उसने यूनिसेफ के साथ ये कोलैबोरेशन किया है ना। ये इसका मेन मकसद है टू एम्पावर यंग पीपल फॉर अर्बन गवर्नेंस के लिए यंग पीपल को मोटिवेट करना, उनको एम्पावर करना, है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है मैथीज रिपब्लिक डे टैब्लू। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। सेक्रेटरी श्री विवेक भारद्वाज इनॉग्रेट द नेशनल कंसल्टिव वर्कशॉप एंड डेवोल्यूशन टू पंचायत टू गोवा टू एड। ये भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल, जिसका नाम है भीष्म, है ना। इंडिजिनस मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म डिप्लॉयड इन अयोध्या। जो पहला जो मोबाइल हॉस्पिटल है इंडिजिनसली जिसको बनाया गया है ये अयोध्या में डिप्लॉय किया गया है। तो ये याद रखना है। टू आरोग्य मंत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब, यानी टू आरोग्य मंत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब, जिसे भीष्म कहा जाता है। क्यूब मतलब एक छोटा रूम टाइप का होता है जिसमें आरोग्य मंत्री डिजास्टर मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। ये रिवोल्यूशनरी मोबाइल हॉस्पिटल्स है जिसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ये डिप्लॉय किया गया है इन अयोध्या, है ना। तो ये याद रखना है। दिस क्यूब इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर इनिशिएटिव नेम्ड प्रोजेक्ट भीष्म। भीष्म के तहत ये क्यूब को लॉन्च किया गया है। भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, ये भीष्म का फुल फॉर्म है। इसके तहत 2 आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब को, यानी 2 जो मेडिकल जो रूम है क्यूब है उसको लॉन्च किया गया है। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर। तो याद रखना है इंडिया और किर्गिस्तान जो अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर है, ताजिकिस्तान उसके बाद किर्गिस्तान। तो इंडिया किर्गिस्तान के साथ ये जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हो रहा है खंजर। ये हिमाचल प्रदेश में इस साल हुआ है, इसका 11th एडिशन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस कंटिजेंट रीचेज इजिप्ट फॉर जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन। तो ये एक न्यू इनिशिएटिव है, इसको ध्यान रखना है कि इजिप्ट के साथ हम एक न्यू जॉइंट एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है साइक्लोन। इसमें 25 पर्सनल है ना इजिप्ट जाकर इसमें पार्टिसिपेट किए।
ये सेकेंड एडिशन है ना। साइक्लोन, ये ध्यान रखना है। तो साइक्लोन क्या है, एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो ये कहाँ होगा, अनसास में होगा, इजिप्ट में। तो ये ध्यान रखना है। और फर्स्ट एडिशन जो है पिछले साल हुआ था 2023 में, तो ये सिर्फ सेकेंड एडिशन है। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइक्लोन। ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट का। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंड ग्रीटिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया ऑन पराक्रम दिवस। देखिए पराक्रम दिवस फर्स्ट टाइम जो है मनाया गया है इस साल 2024 में, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे मनाया गया है। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रीटिंग टू द पीपल ऑफ इंडिया ऑन पराक्रम दिवस, टुडे ऑन हिज जयंती ही ऑनर द लाइफ ऑफ करेज ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिज अनविन डेडिकेशन टू आवर नेशन, फ्रीडम टू इंस्पायर। तो ये याद रखना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के आधार पे जो 23 जनवरी को मनाया जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, पीएम लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर 8 अमृत प्रोजेक्ट वर्थ इतना इन सोलापुर महाराष्ट्र। अमृत मतलब अमृत का फुल फॉर्म याद रखना है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट है ना, जिसमें 2000 करोड़ के लिए ये प्रोजेक्ट है। ये सोलापुर महाराष्ट्र में आज इसका एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। मतलब 23 जनवरी को इसका फाउंडेशन, 19 जनवरी को इसका फाउंडेशन रखा गया है। तो ये याद रखना है। तो इसमें कुछ खास और न्यूज़ है नहीं। नेक्स्ट न्यूज़ है, पीएम पेस ट्रिब्यूट टू महायोगी वेमन ऑन ओकेजन ऑफ वेमन जयंती। वेमन, महायोगी वेमन जयंती मनाया जा रहा है, 19 जनवरी को मनाया गया है 2024 को, और इसमें पीएम ने ट्रिब्यूट किया। तो हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि वेमन कौन थे। महायोगी वेमन जो थे, we call the timeless wisdom of महायोगी वेमन, his verses and profound teaching। एक योगी थे जिनके वर्सेस और जो टीचिंग है वो काफ़ी फेमस है। इनलाइटन एंड इंस्पायर, गाइडिंग अस टुवर्ड द लाइट ऑफ ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड इनर पीस। हिज इंसाइटफुल वर्क रेजोनेट ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड हिज टीचिंग लाइट आवर पाथ इन द क्वेस्ट फॉर बेटर प्लैनेट। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो है वो फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ आयुष दीक्षा। आयुष दीक्षा एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत इसे डेवलप किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर है ना, आयुष दीक्षा, और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया 19 जनवरी को है ना, आयुष दीक्षा। ये कहाँ रखा गया, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस के अंतर्गत इसे रखा गया है, बनाया गया है। इसका जो फाउंडेशन रखा है न्यू दिल्ली पे, ठीक है। इसका जो फाउंडेशन स्टोन लेइंग जो है ये भरतपुर में, ये भरतपुर उड़ीसा, भुवनेश्वर के पास ये भरतपुर है, वहाँ पे इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। आयुष दीक्षा एक क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर है, किसका, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस का, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनवाइट सजेशन ऑन ड्राफ्ट इंडियन स्टाम्प बिल 2023 फ्रॉम पब्लिक विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डे। इंडियन स्टाम्प बिल 2023 पे इस पे पब्लिक डोमेन में इसे रखा गया है। तो ये आप जरूर इसको देख लें कि इंडियन स्टाम्प बिल 2023 है क्या, है ना। तो इंडियन स्टाम्प जो एक्ट था 1899 में इसे पास किया गया, तो बहुत पुराना एक्ट था। उसी के जगह पे इंडियन स्टाम्प बिल 2023 लाया गया है, ताकि इसे मॉडर्न स्टाम्प ड्यूटी रिजाइम के साथ जोड़ा जा सके, यानी मॉडर्न स्टाम्प ड्यूटी रिजाइम के तहत इसे लागू किया जा सकता है। वंस इनेक्टेड द बिल शैल रिप्लेस द इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899। इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 को रिप्लेस करके ये इंडियन स्टाम्प बिल 2023 आया था ना। 17 जनवरी को इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया था इस पे रिव्यू लेने के लिए, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ था, श्री नितिन गडकरी सेज वी आर कमिटेड टू रिवाइव बॉट मॉडल, मेकिंग इट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एंड अट्रैक्टिव फॉर प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, टू इनकरेज पीपीपी फॉर बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र का मतलब है कि आप उसको बिल्ड कीजिए, यानी प्राइवेट को दे देंगे, है ना, बिल्ड कीजिए उसे, ऑपरेट कीजिए और रेवेन्यू शेयर कीजिए। ये जो मॉडल है BOT है ना, और इसके तहत ही जो है क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है और प्राइवेट पार्टनरशिप को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए इसी मॉडल को फिर से रिवाइव किया जाएगा।
और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है वो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है इसके तहत, है ना, जिसमें ये बीओटी मॉडल को प्रमोट करेगी, इसको रिवाइव करेगी, ताकि जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इसे बनाया जा सके और प्राइवेट पार्टनरशिप को अट्रैक्ट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है लॉन्च ऑफ अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी बाय इंडिया एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग थी डावोस में थी 15 से 19 जनवरी के बीच में 2024 में, और इसी प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी को लॉन्च किया है ना। तो ये याद रखना है कि डावोस में जो मीटिंग हुआ था उसके प्लेटफॉर्म पे इंडिया ने, डावोस स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे इंडिया ने इसे ये लॉन्च किया है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड जेंडर इक्वालिटी, है ना। ये 15 से 19 जनवरी को हुआ। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द स्पिरिट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया उसका स्पिरिट क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, रेडी टू सेव अ कॉमन फ्यूचर मार्केड बाय ग्लोबल कोऑपरेशन अलॉन्गिंग विद द ओवरआर्चिंग WEF थीम फॉर द ईयर रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इस बार WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ है मीटिंग, एनुअल मीटिंग, उसका जो थीम था वो था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। तो ये याद रखना है, इंडिया का जो स्पिरिट था वो था वसुधैव कुटुंबकम। इंडियन ऑफिशियल्स डेलीगेशन वाज लेड बाय श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति ईरानी ने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था, याद रखना है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर अलॉन्ग विथ श्री हरदीप सिंह पुरी भी थे, है ना। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर पेट्रोलियम नेचुरल गैस श्री अश्वनी वैष्णव भी थे, है ना। वाज लेड बाई श्रीमती मतलब ये लेड कर रही थी श्रीमती जुबिन ईरानी। तो ये याद रखना है, स्मृति ईरानी उन्होंने लीड किया और बाकी भी मिनिस्ट्री के लोग थे। वन ऑफ द की टेक अवे फ्रॉम द फोरम मीटिंग वाज द अनाउंसमेंट ऑफ द लॉन्च ऑफ ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी विद द सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट बाय WEF and Government of India. The idea of this alliance emerged from the G20 leaders' declaration and India's abiding commitment to the cause of women-led development as propounded by by Prime Minister Shri Narendra Modi. G20 लीडर्स डिक्लेरेशन जो हुआ था, G20 समिट जो इंडिया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता इंडिया ने किया था, वहाँ पे हमने एक कमिटमेंट किया था कि जो भी डेवलपमेंट होगा वो जेंडर वुमेन लेड डेवलपमेंट होगा। उसी के तहत ये ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा WEF के प्लेटफॉर्म पे, ये याद रखना है ना। तो ये द प्राइमरी एंड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस न्यू अलायंस इज टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ वुमेन हेल्थ, एजुकेशन एंड इंटरप्राइज। विमेन एम्पावरमेंट बेसिकली इसका थीम है, तो ये याद रखना है। द अलायंस विल बी टेकिंग फॉरवर्ड द कमिटमेंट ऑफ G20 लीडर। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में आप पढ़ लेंगे, है ना। ग्लोबल गुड अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लॉन्च ऑफ ये हमने देखा है। उसके बाद देखिए, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेट्स 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस। इसको जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़, उन्हें इनॉग्रेट किया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज सेड दैट वर्ल्ड टुडे फेसेस चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म एंड अप्रोच। तो ये आप ध्यान रखेंगे। PM एड्रेस आई श्री सोनल माता बर्थ सेंट्रेटरी प्रोग्राम विया वेडो कॉन्फ्रेंस, है ना। तो दिस इज मधदा धाम इन द सेंटर ऑफ कॉन्फ्रेंस पावर। तो यहाँ पे दिस इज नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो नेक्स्ट जो हमारा करंट अफेयर्स वो है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के ये क्या है? ये योजना 11 जनवरी को लॉन्च किया गया और इसमें जो है कुछ 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को मर्ज किया गया है। मर्ज करके ये योजना लॉन्च की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, ये तीनों को मर्ज करके बनाया गया है।
प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, तो ये याद रखना है। ये 2021-22 से इम्प्लीमेंट हुए विद एन एम टू रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ द एससी कम्युनिटीज़ बाय जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट। ये जो प्रोग्राम है ना वो 2021-22 से ही लॉन्च मतलब है, अभी ये न्यूज़ में था। तो यहाँ पे क्या क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एससी डोमिनेटेड विलेजेस इनटू एन आदर्श ग्राम, जो भी एससी डोमिनेटेड विलेजेस है उसको आदर्श ग्राम क्रिएट बनाना। आदर्श ग्राम का अर्थ है कि रोडवेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस ये सब खोलना और वहाँ पे जो है इकोनॉमी को वायबल बनाना। ग्रांट इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट, ग्रांट इन एड देना, हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन करना, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे ये 3 कंपोनेंट है। एक तो एससी डोमिनेटेड जो विलेज है उसको आदर्श ग्राम में कन्वर्ट करना, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रांट इन एड देना फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ एससीज, और तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स को बनाना। तो ये आपको याद रखना है ये इस योजना के बारे में। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एट 80.61% ऑफ टोटल बजट एस्टिमेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर फाइनेंशियल 2023-24 अप टू इतना, यानी द प्रोविजनल फिगर ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप टू 10 जनवरी 2024 कंटिन्यू टू रजिस्टर स्टडी ग्रोथ, यानी डायरेक्ट टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अप टू 10 जनवरी 2024 सो दैट ग्रॉस कलेक्शन आर एट 17.18 लाख करोड़ विच इज़ इतना % हायर देन द ग्रॉस कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ लास्ट ईयर, यानी 16.77% की वृद्धि हुई है और 17.18 लाख करोड़ हो गया है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये डेटा। नेक्स्ट है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ अनुभव पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है 17th रिपोर्ट ऑन स्टेट यूनियन टेरिटरी परफॉर्मेंस ऑन CP ग्राम्स रिलीज बाय DARPG फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांस, ये याद रखना है, रिलीज द सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिडेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम 17th मंथली रिपोर्ट। ये जो CP ग्राम है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिडेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, उसका 17th मंथली रिपोर्ट जारी किया गया है स्टेट और ड्यूटी के लिए दिसंबर 2023 के लिए। इसमें कहा गया है डिटेल एनालिसिस की गई है ना। इसमें कहा गया है कि टोटल 58,000 ग्रीवांस वे रिड्रेस्ड बाय द स्टेट यूनिटी इन दिसंबर 2023। पेंडेंसी भी है कुछ ग्रीवांसेस का, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टेक्स्ट ऑफ PM एड्रेस एट द इनॉग्रेशन ऑफ 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल इन नासिक महाराष्ट्र, यानी ये जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है मनाया जा रहा है 27वां नेशनल यूथ फेस्टिवल, वो नासिक महाराष्ट्र है। बस इसको आपको ध्यान रखना है ना। नेशनल यूथ फेस्टिवल जो 27वां है वो कहाँ मनाया गया है, नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट न्यूज़ अगर देखें तो आयुष गेट्स बिग बूस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, यूनियन आयुष मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल लॉन्चेस मेजर इनिशिएटिव पुश आयुर्वेदा होम्योपैथी इन द रीजन। नॉर्थ ईस्ट में भी ये स्टार्ट किया गया है, ये भी हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। INS चीता, गुलदार एंड कुंभीर डिसकमीशन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ ग्लोशियर सर्विस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह टू लीड 8th आर्म फोर्सेस वेटरन डे सेलिब्रेशन विथ रैली एट एयरफोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। मध्य प्रदेश इमर्ज ओवरऑल चैंपियन ऑफ फर्स्ट एवर बीच गेम्स हेल्ड इन दीव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पहला बीच गेम्स है वो दीव में हुआ है। दीव जो दीव है, दीव एंड दमन एंड दीव वाला, दादरा नगर एंड दमन दीव जो एक साथ यूनियन टेरिटरी है, उसके दीव में ये बीच गेम्स हुआ है और इसमें मध्य प्रदेश सबसे ऊपर यानी चैंपियन बना है ना। तो ये याद रखना है। बीच गेम 2024 जो है, जो पहला है मल्टी स्पोर्ट बीच गेम है इंडिया में, ये दीव के बीच पे हुआ है और इसमें मध्य प्रदेश जो है वो चैंपियन बना है ना। और इसमें मध्य प्रदेश को 18 मेडल्स मिले हैं, ठीक है, तो जिसमें 7 गोल्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पहली बार हुआ है। नेक्स्ट अगर देखें, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अप्रूव प्रपोजल टू लॉन्च ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम फॉर कैजुअल पेड लेबरर एंगेज्ड बाय BRO, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। 14th मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग ऑफ द इंडिया यूनाइटेड स्टेट ट्रेड पॉलिसी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर आयुष, डॉक्टर
Munjapara Mahendra Bhai launches the module. WHO launches ICD-11, नेशनल ICD-11 है, तो ये याद रखना है, विद द लॉन्च ऑफ ICD-11, है ना. ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टुडे प्रेजेंटेशन हैव स्टार्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन. दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये याद नहीं रखना है. प्राइम मिनिस्टर हेल्स कमेंसमेंट ऑफ ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम डीप वाटर कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अपलॉडेड फर्स्ट oil production commences from the complex and difficult deep water Krishna Godavari basin, KG basin से पहला जो फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन हुआ है उसको अपलॉड किया है ना. ये आपको याद रखना है. बे ऑफ बंगाल के कोस्ट से थोड़ा सा ऑफ कोस्ट है, यानी ऑफशोर. ये ऑफशोर कृष्णा गोदावरी बेसिन, क्योंकि कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा है वहाँ पे, और ऑफशोर में बे ऑफ बंगाल में इसे एक्सट्रैक्ट किया गया है. तो ये ध्यान रखना है आपको. ये एक रिमार्केबल स्टेप है इंडिया के जर्नी में. नेक्स्ट है न्यूज़. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट्स द कंट्रीज फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीन फूड स्ट्रीट प्रसादम. फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीन फूड स्ट्रीट प्रसादम एट नीलकंठ वन. ये जगह है महाकाल लोक, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन, सीपरा नदी के किनारे है. वहाँ पे प्रसादम करके एक हेल्दी एंड हाइजीन फूड स्ट्रीट डेवलप किया गया है, पहला, देश का पहला. तो ये ध्यान रखना है ना. तो प्रसादम नाम है उसका. नेक्स्ट न्यूज़ है भारत टेक्स 2024 विल कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर इन इंडिया. भारत टेक्स 2024 ये क्या है ना, इसको ध्यान रखना है. मिनिस्ट्री फॉर टेक्सटाइल कंज्यूमर अफेयर एंड पीयूष गोयल टुक रिव्यू मीटिंग ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी इन व्यू ऑफ द अपकमिंग मेगा टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024. एक टेक्सटाइल इवेंट है भारत टेक्स 2024, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ना. ये आप सिर्फ याद रख सकते हैं. भारत टेक्स जो ये न्यू दिल्ली में होगा, ये 26 से 29 फरवरी को हुआ है 2024 में, और ये न्यू दिल्ली में हुआ है, तो ये ध्यान रखना है. इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जो जनवरी में ये हुआ है, न्यूज़ में था. इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ये है क्या? इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इज ए मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस ग्रुप्स कंसिडरिंग ऑल टू बी अ पार टू डिस्कस पब्लिक पॉलिसी इशू रिलेटेड टू द इंटरनेट. इंटरनेट से रिलेटेड जो पब्लिक जो पॉलिसी के साथ जो इशू है, मुद्दा है, उसको डिस्कस करने के लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर का एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, है ना, 2023, और ये है ना, ये डेवलप किया गया. नेक्स्ट न्यूज़ है 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल. 9th इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो 17 से 20 जनवरी को कंडक्ट हुआ है, वो फरीदाबाद हरियाणा में. इस बार का थीम क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल. तो ये 9th एडिशन है इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 2023, और ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपके हरियाणा फरीदाबाद में. तो लगभग ये हमने न्यूज़ जो है कवर किया जनवरी मंथ का, है ना. पीआईबी का जो भी अपडेट्स था उसको हमने कवर किया, और नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी मंथ के पीआईबी के अपडेट्स को कवर करेंगे. थैंक यू.